यह कहानी है धीरजपुर गांव की, जहां हरियाली, खेतों की खुशबू और छोटे छोटे घरों में मेहनत करने वाले लोग रहते थे। इस गांव में हरि नाम का एक युवक रहता था, जो अपने बचपन में माता पिता को खो चुका था। अब उसके पास सिर्फ मेहनत और ईमानदारी का सहारा था। आज फिर दिन की शुरुआत करनी होगी। मालिक के लिए काम और अपने परिवार के लिए कुछ कमाना है। भले हालात हों, लेकिन मेहनत से ही जीवन सुधरता है। हरि की ईमानदारी और मेहनत गांव में सबको पता थी, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। मालिक हरिवंश राय के घर एक नई चुनौती आने वाली थी, जिससे हरि का साहस और वफादारी दोनों परखा जाएगा। हरी, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ जरूरी काम रख रहा हूँ। भरोसा है तुम निभाओगे। हरि हरिवंश जी के भरोसे के साथ काम करता आया था, लेकिन आदित्य, मालिक का बेटा, हमेशा हरि से जलता रहता। पिताजी, यह नौकर हम पर हक जमा रहा है। इतना विश्वास क्यों करते हैं? आदित्य, हरी सिर्फ नौकर नहीं, मेरे बेटे जैसा है। मैंने हमेशा सही कामों के लिए उसे सराहा है। मालिक, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। मेरी कोशिशें सिर्फ आपके भले के लिए हैं। आदित्य को यह सब सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन हरि की सच्चाई और मेहनत आगे चलकर एक बड़ा सबक देगी। कुछ दिनों बाद धीरजपुर गांव में एक हलचल होती है। मालिक हरिवंश जी की तिजोरी में कुछ पैसे गायब हो गए थे। हरी, मुझे पूरा भरोसा है तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हमें सच्चाई पता करनी होगी। यह मौका है उसे फंसाने का। देखता हूँ कैसे अपने हाथ साफ करता है। मालिक, मैं हर हाल में ईमानदार रहूंगा। मैं कभी आपकी नजरों में भरोसा खोने वाला नहीं हूँ। हरि को पता था कि यह उसकी सच्चाई और वफादारी का सबसे बड़ा परीक्षण है। गांव में लोग भी इस घटना की चर्चा कर रहे थे। हरि, चिंता मत करो, सच हमेशा सामने आता है। तुम मेरी आंखों में हमेशा विजेता हो। भावना, तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। तुम्हारे बिना मैं इतनी मुश्किल घड़ी नहीं संभाल पाता। हरि और भावना का प्यार और भरोसा हर मुश्किल में एक दूसरे को सहारा देता था। उनकी मेहनत और ईमानदारी उन्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाती थी। आदित्य ने अपनी जलन और लालच के कारण योजना बनाई। जैसे हमने पिताजी की तिजोरी से पैसे निकाले थे, वैसे ही सेठ के घर से कुछ चुराकर हरि पर डाल देंगे। इससे हरि की छवि बिगड़ जाएगी। आदित्य, तुम्हारे विचार अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। समय सब सच्चाई सामने ला देगा। मालिक, जो भी होगा मैं ईमानदारी से सामना करूंगा। मुझे अपने कर्मों पर भरोसा है। हरि गांव में नए काम की तलाश करता है। राम राम भैया, मुझे काम की जरूरत है। मैं मेहनती और ईमानदार हूं। ठीक है भाई, कल से काम पर आ जाना। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हरि अपनी ईमानदारी और मेहनत से सेठ के भरोसे के काबिल बनता है। गांव में धीरे धीरे हरि पर अफवाहें फैलने लगती हैं। देखो, ये वही हरि है जो मालिक के पैसे चोरी करने के आरोप में फंसा हुआ है। हरि, परेशान मत हो, सच सामने आएगा। हमारी मेहनत और ईमानदारी की कीमत सबको पता चलेगी। भावना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच खुद बोलता है। हम अपने कर्मों में सच्चे हैं। आदित्य ने अब सेठ के घर से चोरी करने की योजना बनाई। मैं देखता हूँ हरि कैसे संभालता है। उसे भूखा प्यासा देखकर मैं खुश हो जाऊंगा। आदित्य, तुम्हारी ये चाल ठीक नहीं, लेकिन अब हरि की परीक्षा और बड़ी होने वाली है। हरि के घर अचानक पैसे पाए जाते हैं। गांव में हलचल मच जाती है। ये पैसे कैसे आए? मैंने कुछ नहीं किया। ये सच्चाई कैसे साबित होगी? हरि, मैं जानता हूं तुम ईमानदार हो। समय सब कुछ सही कर देगा। अब देखता हूँ सच का खेल। आदित्य, तुमने गलत किया। हरि की ईमानदारी ने तुम्हारे झूठ को उजागर किया। अब हरि को उसकी मेहनत का फल मिलेगा। मालिक, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। हरि, अब सब ठीक होगा। सच की जीत होगी। हरि की मेहनत और वफादारी के कारण
गांव में उसका सम्मान बढ़ता है। हरी सच में एक ईमानदार और मेहनती नौकर है। उसकी वजह से मालिक का घर खुशहाल है। सबका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। आदित्य, तुम्हारी चाल और झूठ के कारण हरि को बहुत दुहक हुआ। अब समय है कि तुम्हें सबक मिले। आदित्य को गिरफ्तार किया जाता है और गांव वालों के सामने उसकी हरकतें उजागर होती हैं। मालिक, अब सब सही है। अब मैं और भावना चैन की जिंदगी जी सकते हैं। हरी, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने सबको सच दिखा दिया। अब हम बिना किसी डर के रह सकते हैं। भावना, आपका साथ और मालिक की आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। अब सब कुछ ठीक है। गांव में हरि और भावना की ईमानदारी की चर्चा होती है। हरि और भावना का जीवन उदाहरण है कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा सम्मान दिलाती है। हरि, तुम हमेशा मेरे बेटे जैसा रहे। तुम्हारी ईमानदारी ने सबको सिखाया है कि अच्छाई का फल हमेशा मिलता है। मालिक, आपके आशीर्वाद और विश्वास के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। हरि और भावना अब अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हरी, अब हम एक दूसरे का साथ लेकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। भावना, सच और मेहनत हमेशा हमें सही रास्ता दिखाएगी। हरि अब गांव के बच्चों की मदद भी करता है। बच्चों, पढ़ाई और मेहनत से ही आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। हरी चाचा, हम भी आपकी तरह ईमानदार बनेंगे। आदित्य को जेल में पछतावा होता है। काश मैं ईमानदारी और मेहनत सीखता। हरि की जगह मैं होता तो। सबक सीख लो आदित्य। अब सुधार ही तुम्हारे जीवन की राह है। हरि और भावना अब गांव में आदर्श बन जाते हैं। हरि और भावना ने दिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और वफादारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। धीरजपुर गांव में हरि और भावना की कहानी बताती है कि ईमानदारी, मेहनत और वफादारी हमेशा जीतती है। चाहे कोई कितना भी धोखा दे या जलन करे, सच और अच्छाई हमेशा सामने आती है। हमेशा अपने कर्मों और ईमानदारी पर भरोसा रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और सच्चाई के साथ रहो, क्योंकि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। रघुवीर की सच्चाई। फतेहपुर गांव के किनारे एक पुराना घर खड़ा था। दीवारें टूटी थीं, छत में दरारें थीं, लेकिन उस घर में ईमानदारी और आशा की खुशबू हमेशा रहती थी। रघुवीर बेटा, उठो। आज का दिन मेहनत और उम्मीदों से भरा है। हाँ माँ, मैं जल्दी तैयार होकर खेतों में काम करूंगा और ईमानदारी से सबको दिखाऊंगा कि मेहनत रंग लाती है। रघुवीर ने अपना बैग उठाया और पुराने घर की चौखट पार कर गांव की मिट्टी की खुशबू में खुद को डुबो दिया। खेतों में हल्की धूप थी। पसीने की बूंदें रघुवीर के माथे से गिर रही थी। वह हर बोरा संभालता, फसल की जुताई करता और हर कदम पर खुद को साबित करता। रामधन चाचा, आज का काम क्या है? बेटा, आज कुछ भारी बोरे उठाने हैं। कल सेठ रामेश्वर जी के पास जा। उम्मीद रखो, काम मिलेगा। रघुवीर ने पूरे दिन मेहनत की। उसकी लगन गांव में सबको दिखाई दे रही थी। सेठ रामेश्वर की हवेली ऊंची इमारतों और रंगीन दीवारों से भरी थी। रघुवीर ने पहला कदम रखा। सेठ रामेश्वर जी, मैं रघुवीर फतेहपुर गांव से आया हूँ। सुना है आप मेहनती लोगों को काम देते हैं। मैं किसी भी काम को पूरे दिल से करूंगा। बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। सेठ ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ईमानदार लोग अब कम मिलते हैं। मुंशी हरिदास से मिलो। अगर वह ठीक बोले तो काम मिलेगा। गोदाम में धूल और चावल की खुशबू थी। कई मजदूर बोरे उठाकर रख रहे थे। रघुवीर, ये 50 किलो के बोरे संभालो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
जी मुंशी जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। रघुवीर ने हर बोरा उठाया और सही जगह पर रखा। बाकी मजदूर थक गए, पर रघुवीर की लगन देखते ही बन रही थी। जहां मेहनत होती है वहां ईर्ष्या भी पैदा होती है। सेठ रामेश्वर का छोटा भाई मोहनलाल रघुवीर की ईमानदारी से खफा था। हरिदास, इस लड़के पर नजर रखो। दिखता तो सादा है, पर कहीं चालाकी भी ना हो। ठीक है, पर अभी तक रघुवीर पर भरोसा है। माँ, मेहनत ही हमारी पहचान है। ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं रहती। बेटा, समय सबका चेहरा खोल देता है, बस धैर्य रखो। रघुवीर ने ठान लिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह अपने रास्ते से नहीं हटेगा। मैं इस लड़के को फंसाऊंगा। देखो, किसी तरह उसका नाम खराब कर दूं। मोहनलाल ने चोरी और गड़बड़ी की योजना बनाई ताकि रघुवीर को बेईमान दिखा सके, और उसने गोदाम में चोरी करवाई। अगली सुबह जब सेठ रामेश्वरम ने देखा, रघुवीर, कल रात गोदाम में कुछ गड़बड़ हुई। सेठ जी, मैंने सब सही रखा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। रघुवीर को झूठा ठहराए जाने का दुख हुआ, पर उसने खुद को संयमित रखा। रघुवीर चिंता में घर लौटा। माँ, लोगों ने मेरी सच्चाई पर शक किया। बेटा, सच्चाई पर शक नहीं होना चाहिए। समय सबका चेहरा खोल देता है। माँ, अब मैं रामधन चाचा के खेत जाऊंगा। कमाई कम होगी, पर मन को सुकून रहेगा। बेटा, मेहनत कर और कड़वाहट मत आने देना। झूठ से डरने की जरूरत नहीं। अगली सुबह रामधन चाचा ने रघुवीर को काम पर लगाया। वह पसीने से लथपथ था, पर चेहरे पर शांति थी। चाचा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। बेटा, ईमानदारी और मेहनत ही असली दौलत है। गांव में लोग कह रहे थे, रघुवीर सेठ के गोदाम में फंसा हुआ लड़का है। जब तक सच सामने नहीं आता, लोगों की बातें मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। अगर सबूत मिले तो रघुवीर का सच बाहर आएगा। अब कुछ भी करूं, देर नहीं होगी। मोहनलाल की चालाकी अब धीरे धीरे उजागर होने लगी। मुंशी हरिदास, पुराने हिसाब किताब की जांच करो। देखो, कहीं कुछ छुपा तो नहीं। ठीक है मालिक, सब दस्तावेज साफ हैं, पर मोहनलाल की लिखावट पाई गई। मोहनलाल के सारे काले करतूतों का पर्दाफाश हुआ। मोहनलाल, तुझे निकाल दिया। रघुवीर, तू निर्दोष है। मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझ पर शक किया। सेठ जी, मैंने वही किया जो सही लगा। आपकी माफी से मुझे संतोष है। रघुवीर अब सेठ रामेश्वर के भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। रघुवीर, अब तू मेरे सारे कारोबार की जिम्मेदारी संभालेगा। मुझे तुझ पर गर्व है। रघुवीर खुशी से घर लौटा। बेटा, तूने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। मुझे तुझ पर गर्व है। माँ, आपकी दुआ और मेरी मेहनत ने ये सब संभव किया। गांव में लोग अब रघुवीर को सम्मान से देखते थे। उसकी कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई थी। माँ, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। झूठ से मिली दौलत कभी सुख नहीं देती। सच्चाई की राह लंबी है, लेकिन मंजिल हमेशा उजली होती है। बेटा, तू सही कह रहा है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रघुवीर और शांति देवी की जिंदगी में दुख के बादल हट गए। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ने उनकी दुनिया बदल दी। फतेहपुर गांव में अब हर कोई जानता था कि सच्चाई और मेहनत हमेशा रंग लाती है। और इस तरह रघुवीर की ईमानदारी और मेहनत ने उसे और उसकी मां को सुख, सम्मान और समृद्धि दिलाई।